हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान हल्का दर्द होना आम बात है। ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किसी न किसी कारण से पेट में दर्द होता ही है। अगर आपके टेस्ट और कंडीशन नॉर्मल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर पेट में लंबे समय तक तेज दर्द होता है तो चिंता का कारण हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाले पेट दर्द के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों होता है। प्रेगनेंसी में पेट दर्द का जो सबसे कॉमन कारण है वो कब्ज है, लेकिन वो कुछ देर में ठीक हो जाता है। अगर लगातार दर्द बना हुआ है तो एपेंडिसाइटिस, ओवरियन सिस्ट, किडनी की परेशानी, यूटीआई या पथरी या फिर पीत की थैली से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसकी आशंका है कि प्रेगनेंसी में जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि प्लेसेंटा का टूटना या एबॉर्शन। गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स के कारण भी दर्द हो सकता है। दर्द को नज़रअंदाज ना करते हुए तुरंत आप डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज करवाएं। गर्भ में शिशु होने के वजह से मांसपेशियों और जोड़ों में दबाव पड़ता है। इस कारण से पेट के आसपास के हिस्से में दर्द या असहजता महसूस होती है। हड्डियाँ पेट में पल रहे शिशु को सहारा देते हैं। इस कारण से भी प्रेगनेंसी के दौरान खींचाव होता है और आपको हिलने या चलने में दर्द हो सकता है। चलिए जानते हैं कि पेट में किस हिस्से में आपको दर्द होता है। प्रेगनेंसी में पेट के कई हिस्सों में दर्द होता है, पर डॉक्टर को बताते समय हम केवल पेट में दर्द बताते हैं। अगर आपको दर्द की सही जगह का पता हो तो आप जल्द इलाज करवा सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में दाईं ओर दर्द हो तो उसे राइट लोअर कॉवर्ट और बाईं ओर हो तो उसे लेफ्ट लोअर कॉवर्ट कहते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर दर्द हो तो उसे राइट अपर कॉवर्ट कहते हैं और बाईं ओर दर्द हो तो लेफ्ट अपर कॉवर्ट कहते हैं। पेट की ऊपरी हिस्से में को एपिगैस्ट्रिक और नीचे वाले हिस्से को लोअर एब्डोमिनल कहते हैं। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है गर्भाशय के दाईं ओर झुकाव होता है। ऐसे में लिगामेंट्स में दाईं ओर मरोड़ हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि दर्द कितना तेज हो रहा है। ये देखें कि हिलने डुलने पर भी दर्द तेज हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना है और उससे पहले आपको कुछ लक्षणों को भी समझना चाहिए। पहला लक्षण है असहनीय दर्द यानी कि अनबियरेबल पेन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पेट में तेज दर्द हो सकता है। इस प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी गर्भाशय के बाहर होती है। इसे शिशु का जान नहीं बचाया जा सकता है। ये एक गंभीर स्थिति होती है। ऐसा प्रेगनेंसी के 4 से 8 हफ्ते के बीच होता है। सेकंड है पेट में असहजता या फिर स्टोमक का चुरैनिंग। जो महिलाएं आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल करती है उन्हें भी प्रेगनेंसी में दर्द हो सकता है और ये असहजता कुछ हफ्तों तक रहती है। अगर दर्द ठीक ना हो तो डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें। थर्ड है अगर आपको दर्द के साथ खून भी आ रहा है। अगर प्रेगनेंसी में आपके पेट में दर्द और खून निकल रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। ये एबॉर्शन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ऐसा 12 से 24 हफ्ते के बीच भी हो सकता है। इससे संकेत है कि मरोड़ और भारी ब्लीडिंग। फोर्थ है पीठ और पेट दोनों के एक साथ दर्द होना। अगर खून बहने के साथ पेट और पीठ दोनों में दर्द होने लगे तो प्लेसेंटा खराब होने के लक्षण हो सकता है। ऐसा ज़्यादातर तीसरी तिमाही में होता है और 20वें हफ्ते के बाद कभी भी हो सकता है। प्लेसेंटा के जरिए गर्भस्थ शिशु के शरीर तक माँ के शरीर से खाना और ऑक्सीजन पहुँचता है। ऐसी स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है मरोड़। प्रेगनेंसी के 37 हफ्ते के बाद अगर आपके पेट में मरोड़ महसूस हो तो इसका मतलब है आपका प्रसव का शुरुआती फेज़ में पहुंच गई है। इस समय मरोड़ होना नॉर्मल है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस एक प्रक्रिया है जिसे पता चलता है कि शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है। सिक्स्थ है पसली के नीचे दर्द, यानी कि रीढ़ के हड्डियों के नीचे अगर दर्द हो रहा है। अगर आपका पसली के ठीक नीचे दर्द हो तो ये भी प्री एक्लम्पिया के लक्षण हो सकता है।
इसके साथ आपको तेज सिर दर्द, अचानक से सूजन जैसी परेशानी भी हो सकती है। प्री एक्लैम्प्सिया होने पर प्लेसेंटा से खून का बहाव कम हो जाता है। इसे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे होने पर भी आप डॉक्टर को तुरंत मिलें। 7th है, पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है। समय से पहले होने वाले प्रसव 24 से 27 हफ्ते के बीच हो जाती है। इसमें आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ऐसा म्यूकस प्लग के बाहर आने पर भी होता है। अब इस समय पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। अगर आपको महसूस होता है कि थैली फट गई है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें। अब हम जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में पेट दर्द हो रहा है तो आपको घरेलू उपाय क्या करना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में यानी कि एब्डोमिनल पेन होने तो आप सीधे बैठ जाएं और कुछ देर का आराम करें। जहां दर्द हो वहां गर्म बॉटल या फिर हीटिंग पैड लगाएं। धीरे से बैठना या उठने की आदत डालें। तेज उठने से भी कई बार दर्द उठ जाता है। जिस तरफ दर्द हो रहा है उसके दूसरी तरफ होकर लेट जाए। 3 है कि गर्म पानी से नहाकर भी मरोड़ से राहत मिल सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी आपको आराम मिल सकती है। एक साथ बहुत सारा खाना खाने से भी दर्द हो सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आपको दर्द के दौरान फाइबर युक्त चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, फल या फिर चोकर वाले आटे या फिर रोटी। ये सब कब्ज के कारण भी पेट दर्द होता है। रोजाना आधे घंटे तक वॉक करें, इससे गैस नहीं होगी और दर्द ठीक रहेगा। कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पिए। ज़्यादा तला भुना खाने से भी कब्ज होता है, इसीलिए लाइट खाना खाएं। जूस और फलों का भी सेवन करें। प्रेगनेंसी में सामान्य दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं।